हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर। और हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें आपको मैं कुछ प्रीवियस वीडियो दे चुका हूँ। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। काफ़ी इंपॉर्टेंट हम इसमें बातें पढ़ चुके हैं। आई होप आपने उनके अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखकर उनके अच्छे नोट्स बनाइए, फिर आप ये वीडियो देखना, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको प्रमुख स्थलों के बारे में बताया था, लाइक हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। तो आगे जो इम्पोर्टेंट हमारे स्थल रहेंगे उनके बारे में आपको मैं अब बताने वाला हूँ। चलिए, अगला जो हमारा स्थल रहेगा इम्पोर्टेंट वो रहेगा जी चुहुंदड़ो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में लिखना। अगला जो हमारा स्थल रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट वो रहेगा जी चुहुंदड़ो। तो वेरी इंपॉर्टेंट हड़प्पा कालीन स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चुहुंदड़ो। सबसे पहले पूछेगा ये है कहाँ पे, ठीक है। तो जो हुंदड़ो है वो वर्तमान स्थिति इसकी, वर्तमान स्थिति अगर आपसे पूछे तो आपको बताना होगा जी ये वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। वर्तमान में पड़ता है जी पाकिस्तान में। और आपसे पूछ ले खोज, वैसे आपको मैं खोज ऑलरेडी इसकी बता चुका हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसकी खोज आपको बता चुका हूँ जी। तो इसकी खोज हुई थी 1931 में, ठीक है। नदी आपसे पूछ ले, देन आपको बताना है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। तो उसकी खोज हुई थी जी 1931 में सिंधु नदी के किनारे। और आपसे पूछ ले खोज किसने की थी, देन आपको क्या करना है जी MG मजूमदार, ठीक है। तो उसके जो खोजकर्ता होंगे वो खोजकर्ता कौन होंगे जी MG मजूमदार, MG मजूमदार। चलिए, अब चुहुंदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अब जब मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि यह एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमें शहर मिले हैं बिल्कुल वो एक नियोजन तरीके से हमें मिले हैं। तो अगर इस पूरे सभ्यता में हम देखें और पेपर में हमें क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा वो स्थल है जहाँ पर जो कि एक ग्रामीण तरीके को फॉलो करता था, कल्चर को फॉलो करता था, तो हमारा, ठीक है, चुहुंदड़ो ही है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है जी सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल, ठीक है। तो आपको राइट आंसर करना है कौन सा होगा जी चुहुंदड़ो। पूरी की पूरी सभ्यता क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन इसके अंदर एक स्थल ऐसा भी था जो एक ग्रामीण स्थल था, ठीक है। उनके रहन सहन कल्चर क्या दिखाते थे कि वो ग्रामीण तरीके से अपना क्या कर रहे हैं जी, निवास कर रहे थे यहाँ पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या नाम है जी उस जगह का, तो उसका नाम है जी चुहुंदड़ो। पाकिस्तान से 1931 में खोज हुई थी सिंधु नदी के किनारे MG मजूमदार जी के द्वारा। अब ये ग्रामीण सभ्यता क्यों थी ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, मतलब ये ग्रामीण स्थल क्यों था चुहुंदड़ो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस स्थल पर एक भी दुर्ग हमें प्राप्त हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि इस स्थल पर हमें कोई दुर्ग को आप टीला भी कह सकते हो, कोई दुर्ग टीला प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ना इस स्थल से हमें कोई भी दुर्ग या टीला बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। इनका रहन सहन बिल्कुल थोड़ा अलग था, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट और चीज़ें हमें यहाँ से क्या मिली हैं जी, ठीक है। और यहीं से हमें मिली हैं जी क्या, यहीं से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि किस प्रकार के आकार की थी, वक्राकार, मतलब गोल ईंटें। जो कि वक्राकार, अर्थात आपको क्या ध्यान रखना है, जो कि गोल थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बताना चाहिए। चलिए तो उसके बाद हमें यहाँ से और क्या मिला है, और हमें जो मिला है यहाँ से बेलनाकार मोहरें, सिलिंड्रिकल बेलनाकार मोहरें। आपसे पूछ ले और क्या क्या मिला है जी, हमें यहाँ पर बेलनाकार मोहरें मिली हैं, सील्स मिली हैं, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से क्या मिला जी, चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य, चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य, चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर और क्या मिला है जी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चित्र। तो अगर पेपर में पूछ ले आपसे कि ये हमें कहाँ से मिला है, तो आपको बताना है जी चुहंदरों से, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चित्र, बिल्ली का पीछा करते हुए, ठीक है, कुत्ते के जो चित्र हमें मिले हैं वो यहीं से मिले हैं, ठीक है। तो चुहंदरों से आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद आप एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हो, यहाँ से हमें एक हाथी दांत भी मिला है, ठीक है। नीचे जगह नहीं है, मैं साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ से एक हाथी दांत भी प्राप्त हुआ है। चलिए जी दोबारा रिवीजन देख लेते हैं, आपसे पूछेगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि एक शहरी सभ्यता थी, इसमें एकमात्र वह स्थल कौन सा था जिसमें ग्रामीण, मतलब जो ग्रामीण स्थल था हमारा, तो वो आपको ध्यान रखना है जी कौन सा था जी, चुहंदड़ो, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई टीला विला प्राप्त हुआ ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर कच्ची ईंटें मिली, जो आपसे पूछेंगे किस प्रकार थी, आपको क्या ध्यान रखना है, जो कि वक्राकार थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बेलनाकार मोहरे यहाँ से मिले हैं जी, चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य भी, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चित्र, लास्ट में ध्यान रखना है हाथी दांत भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए उसके बाद हम अगला जो इम्पोर्टेंट स्थान है जी, वो पढ़ने का काम करते हैं। आई होप आपने इसे अच्छे से लिख लिया होगा। आपको उसको लिखने के बाद रिवीजन करनी है, तभी बेनिफिट होगा। एक दो बार रिवीजन करोगे, आराम से आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होने शुरू हो जाएंगे। चलिए उसके बाद और जो स्थल है वो पढ़ते हैं जी, और महत्वपूर्ण स्थल है जी लोथल। वेरी इंपॉर्टेंट, लोथल से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो चलिए लिखते हैं जी लोथल। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट स्थल होगा हड़प्पा सभ्यता का, वो होगा जी लोथल। और डेट मैं इसकी नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं लोथल के बारे में बता चुका हूं। लोथल, तो लोथल के बारे में चलिए लिखना शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोथल है कहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए।
तो गुजरात में है जी, ठीक है। 1955 में खोज हुई SR राव के द्वारा। तो लोथल सबसे पहले आपसे पूछेगा यह स्थल कहाँ पे है, तो आपको बताना है यह गुजरात में स्थित है। डिटेल आपको पहले लिखवा दी मैंने। चलिए, यह जो स्थल है वो क्या है जी, गुजरात में स्थित है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है, ठीक है, लोथल जो सिंधु घाटी हमारी सभ्यता है ना, अगर आपसे पूछ ले इस सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थल माना जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिख लीजिए जरा, ठीक है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। तो अगर ये स्थल जो लोथल है गुजरात में पड़ता है, अगर ये स्थल बंदरगाह माना जाता है, तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे सामान को लेके भी आया होगा, मतलब लेके आना और लेके जाना, मतलब कहने का क्या मतलब है, आयात और निर्यात, ठीक है ना। इस बात से आप ये बात समझनी होगी, अगर ये बंदरगाह है तो यहाँ पर हम आयात निर्यात डेफिनेटली करते होंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर यहाँ पर आयात निर्यात अच्छा होता था, तो इसलिए फिर क्या हुआ, इस सभ्यता की जो वाणिज्यिक राजधानी मानी गई है वो लोथल ही मानी गई है, कमर्शियल कैपिटल वो लोथल ही मानी गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का या की वाणिज्यिक मीन्स कमर्शियल, वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कमर्शियल कैपिटल कौन थी हड़प्पा सभ्यता की, देन आपको क्या याद रखना है जी, आपको याद रखना है जी लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, उसके बाद ये तो आपको मैंने वाणिज्यिक राजधानी बताई है, कमर्शियल कैपिटल बताई है। तो अगर आपसे ये पूछ ले प्रशासनिक, कहाँ से बैठ के अपना प्रशासन चलाते थे, ठीक है, तो प्रशासनिक राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए लिखते हैं इनके बारे में, हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी। तो यहां पर मैं नोट में आपको डाल देता हूं ये बात, मैं नोट में लिख रहा हूं जी। प्रशासनिक राजधानी अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, तो वो कौन सी होगी जी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं जी, ठीक है। इसकी दो प्रशासनिक राजधानियां हुआ करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी दो प्रशासनिक राजधानियां हुआ करती थी। इसकी दो प्रशासनिक राजधानियां हुआ करती थी जिन्हें क्या बोला जाता था, जिन्हें जुड़वा राजधानी, जिन्हें जुड़वा बोला जाता था। तो आपसे पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी, कमर्शियल कैपिटल, देन आप क्या आंसर करोगे जी, लोथल। आपसे पूछेगा प्रशासनिक राजधानियां, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रशासनिक राजधानियां कौन कौन सी थी, चलिए इसकी दो प्रशासनिक राजधानियां जिन्हें जुड़वा राजधानी
बोला जाता तो सबसे पहले जी आपको ध्यान रखना है हड़प्पा, हड़प्पा। और सेकंड पे आपको ध्यान रखना है जी मोहन जोदड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों की दोनों क्या थी जी, प्रशासनिक राजधानियां हुआ करती थी, किसकी, हड़प्पा सभ्यता की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब ये दो बातें आपको मैंने लोथल में लिखवाई है। अब लोथल से बेसिकली हमें प्राप्त क्या क्या हुआ, यहां से हमें क्या अवशेष मिले हैं, साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो चलिए लिखते हैं। यहां से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, तो पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फारस ईरान का पुराना नाम था ये। की मुद्राएं, ठीक है, फारस की मुद्राएं, ठीक है। यहां से जो लोथल से बेसिकली हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मुद्राएं मिली हैं वो मिली हैं जी ईरान की मुद्राएं। अब इस बात से ये बात तो साबित होती होगी, अब कहां पे ईरान और कहां पे हमारा ये एरिया लोथल, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि या तो ये लोग ईरान गए हों किसी पर्पज से, वहां से उन मुद्राओं को लेके आए हों, या फिर ईरान वाले हमारे यहाँ पे आए हों, यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सी मुद्राएं पाई गई थी जी, ठीक है, ईरान की मुद्राएं पाई गई थी। चलिए उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट, चावल के दानों के साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा जी, चावल के दानों के साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में चावल के बेसिकली उनके दानों के, चावल के साक्ष्य में कहां से मिले, द राइट आंसर इज क्या, लोथल। गुजरात से हमें क्या मिले, ये बात मैं सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता की कर रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता की कर रहा हूं। अगर आपसे वैसे पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम, ठीक है, चावल की खेती करने के जो साक्ष्य में मिले हैं वो मिले हैं यूपी के कोल्डी हवा से। ये ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं मैं, प्लीज वो वीडियो आप जरूर देखें। तो ये बात हो रही है किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर सिंधु में पूछे देन आपको क्या आंसर करना है, लोथल। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम वो कहां से मिले हैं जी, कोल्डी हवा, जो यूपी के अंदर है, वहां से हमें सबसे प्राचीनतम क्या मिले हैं जी, ठीक है, याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, चावल कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा। चलिए इसको मैं नोट में ही डाल देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। चलिए ये बात भी आप नोट में लिख लीजिए। चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें मिले हैं, आपको क्या ध्यान रखने हैं जी, सबसे प्राचीनतम, अगर पूछ ले सबसे प्राचीनतम, देन राइट आंसर इज कोल्डी हवा यूपी। कोल्डी हवा यूपी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम आगे पढ़ने का काम करते हैं। अब और देखिए यहां से क्या मिला, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर स्पेस अभी बचा नहीं है। तो चलिए अब जो लोथल है ना, वहां से हमें क्या प्राप्त हो, वहां से हमें एक मम्मी मिली है, ठीक है। अब ये मम्मी क्या होती है, चलिए इसके बारे में पढ़ने का काम करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो लोथल में मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई। लोथल एक वाणिज्यिक राजधानी, कमर्शियल कैपिटल मानी गई है जी, किसकी, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की। और अगर आपसे प्रशासनिक पूछ ले, वो भी आपको मैंने बता दिया, मोहनजोदड़ो और क्या, हड़प्पा, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या, ईरान के जो मुद्राएं है ना, वो यहाँ से हमें मिली है। अब ईरान वाले यहाँ क्या करने आए थे, या ये वहां गए थे, कुछ ना कुछ तो बात डेफिनेटली होगी। चलिए उसके बाद हम लिखते हैं जी क्या, एक मम्मी के साक्ष्य, लोथल की ही बात हो रही है जी। और हमें यहाँ से क्या मिला है जी, एक मम्मी के एक मम्मी के साक्ष्य, लोथल से क्या मिला जी, एक मम्मी के साक्ष्य। अब ये मम्मी क्या है, ठीक है, ये जरा बात आपको समझनी है, ठीक है। मम्मी बेसिकली क्या है जी, ठीक है, मिस्र की सभ्यता में एक प्रथा हुआ करती थी। ये मम्मी जो आए आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है, एक
जो मिस्र की सभ्यता थी ना, उसमें एक प्रथा हुआ करती थी। वो प्रथा क्या थी? अगर कोई इंसान मर जाता था, अगर कोई इंसान मर जाता था तो मिस्र वाले लोग क्या करते थे, उनकी सभ्यता के लोग क्या करते थे, वो ना तो उसको दफनाते थे, ना उसको वो जलाते थे, ना उसको दफनाते ना उसको जलाते, जबकि क्या करते, उसके ऊपर एक लेप लगा के ना, उसके ऊपर लेप लगा के व्हाइट पट्टियों में इसको लपेट देते थे। उनका मानना ये था, उनका मानना ये था कि ये जो इंसान मरा है ना, ये एक्चुअली में मरा नहीं है, सिर्फ इसने अपने क्या छोड़ा है, इसने अपना शरीर छोड़ा है। इस शरीर को छोड़कर ये जब भी अगला जो जन्म लेगा दूसरे शरीर में जाएगा, ठीक है, और वहां की जो मतलब इसकी नीड्स हैं, जरूरतें हैं, वो वहां पूरी कर लेगा। तो इनको वो मरा हुआ मानना ही नहीं करते थे, ठीक है ना। तो आपसे पूछ ले कि मम्मी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और इन्हीं को हमने मम्मी बोला है। मम्मी बेसिकली क्या है, मिस्र के लोगों के की जो सभ्यता है ना, ठीक है, वहां पर वो लास्ट जो डेड बॉडी होती थी बेसिकली, उसको ना जलाते ना दफनाते, लेप लगा के उसके ऊपर पट्टी करके उसको क्या करते थे, एक ताबूत पे रख देते ऐसे ही। और उसकी खाने पीने की जो उसके सामान थे, उसके कपड़े, उसकी बेसिक नीड्स, जो भी वो खाता था पीता, सब सब उसके पास। बस उनका यही मानना था कि ये मरा नहीं है, इसने सिर्फ अपना शरीर छोड़ा है, अब किसी दूसरे शरीर में जा रहा है, ये उनका मानना था। वो इसके लिए इसको नहीं जलाते थे। तो मम्मी के बारे में आप लिख लीजिए जी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता में प्रथा थी कि उसके ऊपर लेप लगाकर पट्टियां बांध दी जाती थी। यही मम्मी कहलाता है, ठीक है, यही मम्मी कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मम्मी के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं जी? मम्मी के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं जी? लोथल से ही मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो अब देखो, कहां पे मिस्र है, कहां पे हमारा इंडिया है, कहां पे गुजरात, कहां पे मिस्र। तो यहां भी कहीं ना कहीं ये संदेह है कि या तो ये लोग वहां पर गए होंगे मिस्र में, ठीक है, या फिर मिस्र वाले लोग यहां पर आए होंगे, ऐसा ही हो सकता है, तभी तो ये शख्स यहां से मिले हैं। चलिए आगे हम पढ़ने का और काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया था कि जो मुद्राएं हमें मिली हैं ईरान से। तो अगर आपसे पूछ लूं मैं इसी के अंदर, आपके सामने क्वेश्चन देता हूं, राइट आंसर आपको इसका करना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख मुद्रा क्या थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख मुद्रा क्या थी? ये हड़प्पा की मुद्राएं जो वो मतलब सामान खरीदते थे बेसिकली, कि कौन सी मुद्रा का वो प्रयोग करते थे, तो ये चीज आपको बतानी है जी, ठीक है। तो राइट आंसर आपके सामने मैं लिख देता हूँ, चार ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ जी तांबा, सेकंड वन कांस्य, थर्ड वन लोहा, एंड देन इनमें से कोई नहीं। आपको मेरे बताने से पहले आंसर करना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, उनमें कौन सी मुद्रा चला करती थी? उनमें कौन सी मुद्रा बेसिकली चला करती थी? तो राइट आंसर आपको कमेंट में करना है। तो वो आपको मैं बता देता हूं जी, उसमें कोई भी मुद्रा, राइट आंसर क्या है जी? इनमें से कोई नहीं, कोई भी मुद्रा नहीं चला करती थी। तो फिर वो आदान प्रदान कैसे करते थे? तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये लोग वस्तु के बदले, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु
का आदान प्रदान किया करते थे। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई मुद्रा का परिचालन नहीं था, वो सिर्फ वस्तु के बदले वस्तु, इंपॉर्टेंट लाइन, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। जैसे चावल ले लिया उसने गेहूं दे दी, चावल ले लिया उसने कुछ और दे दिया, ठीक है, ऐसे करके क्या करते थे, वो आदान प्रदान किया करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो एक बात और आपको उसमें ऐड कर लेनी है, नीचे मैं लिख देता हूं, इस पूरे लोथल में एकमात्र मकान ऐसा मिला, एकमात्र मकान ऐसा मिला जिसका द्वार मतलब गेट, ठीक है, मुख्य सड़क की तरफ खुला करता था, मुख्य सड़क की तरफ खुला करता था। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो बच्चों, आपको अभी मैंने नगर नियोजन नहीं बताया, ठीक है, आपको मैंने नगर नियोजन नहीं बताया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोगों का मकान बनाए हुए थे, उनका रहने का जो स्ट्रक्चर था, बेसिकली मुख्य द्वार की तरफ जो उनका होता था घर का, वो सिर्फ बैक होती थी, ठीक है, उनका फ्रंट नहीं होता था। तो ये चीज आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि एकमात्र मकान ऐसा जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क की तरफ खुला होगा, मतलब क्या, ये किसी ना किसी मेन व्यक्ति का क्या था, घर था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके बारे में आपको मैं जो जाना बातें हैं, ठीक है, जब आपको मैं नगर नियोजन कराऊंगा उसमें बताऊंगा। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। और इंपॉर्टेंट स्थल बनावली। बनावली कहां पे है जी? हमने आज चहुंदड़ो पढ़ लिया, ठीक है, लोथल हमने पढ़ लिया, काफी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की हैं जी। तो अब हम अगला जो महत्वपूर्ण स्थल मिला है जी हड़प्पा सभ्यता का, वो क्या मिला है जी? वो मिला है जी बनावली। और बनावली आप इजीली बता दोगे जी, बनावली बेसिकली पड़ता कहां पे है, ठीक है, बनावली या बनावली, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली, ठीक है। तो बनावली में आपको ज्यादा बातें ध्यान नहीं रखनी, ठीक है, बनावली में आपको कुछ एक बातें ध्यान रखनी है। वो क्या बातें हैं जी? वो बातें आपको ध्यान रखनी है जी, ये जो बनावली है तो हरियाणा में, ठीक है, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल, एकमात्र ऐसा स्थल एकमात्र ऐसा स्थल जिसमें जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। ठीक है, एकमात्र ऐसा स्थल जिसमें जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। और ये बात आपको मैंने शुरू में बताई थी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, बेसिकली अपने वो नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए बड़ी फेमस है। लेकिन उनमें से भी एक स्थल बनावली जो हरियाणा में पड़ता है बेसिकली, ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे वर्तमान में फतेहाबाद के अंदर है। तो उसकी जो जल निकासी प्रणाली थी वो क्या थी? विकसित नहीं थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बनावली के अंदर, इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कालीबंगा, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जी कालीबंगा। तो सबसे पहले तो आपको कालीबंगा का पता होना चाहिए, वर्तमान स्थिति राजस्थान, ठीक है। वर्तमान स्थिति जो है कालीबंगा की वो राजस्थान में। अब यहां से क्या क्या मिला है जरा पढ़ने का हम काम करते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जो मिला है जी, काली काली मिट्टी की चूड़ियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जोते मतलब जुताई जो खेतों की होती है, जूते हुए खेतों के साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जी, अग्नि कुंड एवं हवन कुंड के साक्ष्य। अग्नि कुंड एवं हवन कुंड के साक्ष्य। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है जी, ठीक है, कालीबंगा से, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बेसिकली किस प्रकार का था, किस प्रकार की ईंटें वहां पर प्रयोग होती थी, कच्ची ईंटें थी या पक्की ईंटें थी, कितने टाइप की वो ईंटें थी, ठीक है, किस प्रकार घर बने हुए थे, ठीक है ना, वो सारी की सारी बातें मैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।